देखिए बच्चों, कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण हम पढ़ रहे हैं। इसके मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बाकी जो प्रश्न वगैरह है वो आप खुद भी करके देख सकते हो। इसके पहले हम एग्जाम्पल समझ लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आपकी किताब का पेज नंबर 118, आपकी बुक का पेज नंबर 118 खोलेंगे। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 पर आइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ यहाँ पर मैं आप लोग को। कक्षा 9वीं गणित की रेखा एवं कोण वाला हमारा अध्याय है। कक्षा 9वीं की गणित रेखा एवं कोण वाला हमारा अध्याय। देखिए, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। एक नियम होता है, जब दो समांतर रेखाओं को, पहली समांतर रेखा हो गई एल और दूसरी समांतर रेखा हो गई एम। ये दो समांतर रेखाएं हैं, रेखा एल और रेखा एम, दो समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं को हम इधर कितनी आगे बढ़ा देंगे, इधर हम इसको डुडराल कोकट कोहनी में पहुंचा देंगे, तब भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और उसको इधर छावड़ी महावीर ढाना पहुंचा दो, तब भी क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी। ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं है। ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं है। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं है। कौन सी रेखाएं है? समांतर रेखाएं है। और ये एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है ना। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं एम और इसका नाम दे दे रहा हूं मैं एन, और एक तिर्यक रेखा हो गई एल। चित्र में एम और एन दो समांतर रेखाएं है। एम और एन दो क्या है? समांतर रेखाएं है। चित्र में एम और एन दो क्या है? समांतर रेखाएं है। और एक तिर्यक रेखा एल, एक तिर्यक रेखा एल इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। एक तिर्यक रेखा एल दोनों रेखाओं को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि क्रॉस करती है। चित्र में एम और एन दो क्या है? तिर्यक समांतर रेखा है। और तिर्यक रेखा एल दोनों रेखाओं को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अगर ये कंडीशन होती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। ये बन गया पहला कोण, ये बन गया दूसरा कोण, ये बन गया तीसरा कोण, और ये बन गया आपका चौथा कोण। कितने कोण? चौथा कोण बन गया। बन गया चौथा कोण। क्लियर है? ये क्या बन गया? आपका चौथा कोण बन गया। इसको नाम दिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और कोण नंबर 4 नाम दे दिए। 4 कोण ऊपर बन गए और 4 कोण नीचे बनते हैं। ये 5वां कोण, 6वां कोण, 7वां कोण और 8वां कोण, है ना, बन गए। और 5 कोण नीचे बनेंगे, है ना, 4 कोण नीचे, है ना। 5वां कोण ये बन गया, 6वां कोण, 7वां कोण और 8वां कोण। इस प्रकार से यहाँ पर कितने कोणों का निर्माण होता है? 8 कोणों का निर्माण होता है। क्लियर है? अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे संगत कोण किसे कहते हैं। किसकी बात करेंगे? संगत कोण किसे कहा जाता है। किसकी बात करेंगे? संगत कोण की बात करेंगे कि संगत कोण किन कोणों को कहा जाता है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, कोण 2 का मुंह भी इस तरफ है, कोण 2 का मुंह भी इस तरफ है। बारीकी समझना, कोण 2 का मुंह भी इस तरफ है। और तुम लोग कचरा मत करा करो। तुम कचरा करते हो, झाड़ू मेरे को लगाना पड़ता है ना, कि नहीं, है ना। तुम्हारा क्या, तुम आते हो कचरा कर चले जाते हो, झाड़ू हाँ मेरे को लगाना पड़ता है ना। देखो, जो कोण नंबर 2 जो है, कोण 2 का मुंह भी इस तरफ है और कोण 6 का मुंह भी इस तरफ है। जितना मुंह इसका फटा है उतना ही मुंह इसका भी फटा है। क्लियर? कोण 2 का मुंह भी इस तरफ है, कोण 6 का मुंह भी इस तरफ है। तो कोण 2 और कोण 6 दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों कोणों को अपन क्या बोलेंगे? संगत कोण बोलेंगे। संगत कोण पहला क्या होगा? कोण 2, और अगला क्या होगा? कोण 6। और संगत कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण 2 और कोण 6 का मान कैसा होगा? बराबर होगा। कोण 2 का मान और कोण 6 का मान कैसा होगा? बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसी प्रकार कोण 1 का मुंह भी इस तरफ है और कोण 5 का मुंह भी इस तरफ है। कोण 1 भी जब बाजू देख रहा हो ऐसा करके, ऐसा करके ऐसा, और कोण 5 भी ऐसा देख रहा है,
दोनों, जितना मुंह इसका फटा उतना मुंह इसका फटा है, तो कोण एक का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। कोण एक का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। कोण एक और कोण 5 क्या है? यहाँ पर संगत कोण है। कोण एक और कोण 5 क्या है? संगत कोण है। तो अगला संगत कोण क्या है? कोण एक का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। क्लियर? कोण एक का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कोण एक का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। कोण 3 का मुंह इस तरफ है, नीचे की तरफ है। कोण 3 का मुंह किधर है? नीचे की तरफ है। और कोण 7 का मुंह भी कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 7। जे भी इतने ही ढूक रहा हो, जे भी इतने ही ढूक रहा हो, दोनों के दोनों, है ना? ये नहीं इधर ही देख रहे हैं, है ना? तो कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। क्लियर है? कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, कोण नंबर जो 4 है वो भी जब बाजू देख रहा है, और कोण नंबर 8 भी अपना यही बाजू देख रहा है। तो कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। और संगत कोणों के मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोणों के मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? संगत कोणों के मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगले देखिए यहाँ पे आप एकांतर कोण। अगले किसकी बात करूंगा मैं? एकांतर कोण। संगत कोण समझ में आया? कोण 7 का संगत कोण क्या है? कोण 3। कोण 8 का संगत कोण? कोण 4। कोण 5 का संगत कोण? वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। कोण 3 का संगत कोण? वेरी गुड। कोण 3 का संगत कोण क्या है? 7 है। अब बात करूंगा मैं एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण का मतलब होता है एक के अंतर में बने हुए कोण। अंतः एकांतर कोण। क्या बोला मैंने? अंतः एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः एकांतर कोण और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। पहला क्या होता है? पहला होता है अंतः एकांतर कोण और दूसरा क्या होता है? बाह्य एकांतर कोण। जेड पर बने एक कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि देखो, जे जेड फॉर जेब्रा बनाए, जे बनाए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। इसका मुंह इस तरफ है और एक के अंतर में इसका मुंह इस तरफ है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। और अंदर बने हुए हैं, रेखा के अंदर बने हुए हैं, इसलिए इनको हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्रकार से जेड बना हुआ है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि एक के अंतर में बने हुए कोण है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। तो कोण 3 का एकांतर कोण क्या है? कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 है। कोण 3 का एकांतर कोण क्या है? कोण 5 है। और कोण 4 का एकांतर कोण क्या है? कोण 6 है। कोण 4 का एकांतर कोण क्या है? कोण 6 है। कोण 4 का एकांतर कोण क्या है? कोण 6 है। अगला होता है बाह्य एकांतर कोण। अगला क्या होता है? बाह्य एकांतर कोण। अगला होता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य का मतलब होता है बाहरी एकांतर कोण। तो कोण 2 का मुंह इस तरफ है और कोण 8 का मुंह इस तरफ है, तो कोण 2 का बाहर इस तरफ हो गया, फिर एक के अंतर में कोण 8 इस तरफ हो गया। तो कोण 2 का बाह्य एकांतर क्या है? कोण 8 है। क्लियर? कोण 2 का बाह्य एकांतर क्या है? कोण 8 है। कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो गया? कोण 8 हो गया। इसके बाद कोण 1 का मुंह इस तरफ है और कोण 7 का मुंह इस तरफ है, तो कोण 1 का बाह्य एकांतर क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। कोण 1 का बाह्य एकांतर क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, फिर से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कौन से कोण? अंतः कोण। तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतः कोण, कोण 4 और कोण 5 क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो कौन कौन से जाएंगे? कोण 4 व कोण 5, ये दोनों कोण एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। क्या होंगे? एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। क्लियर है? और उसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्या होंगे? अंतः कोण होंगे। कौन से कोण? कोण 3 व कोण 5। थोड़ी कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण कौन सा? कोण 6। कोण 3 और कोण 6 भी क्या होंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। क्या होंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्या होंगे? अंतः कोण होंगे। क्लियर? अब तुम्हारा अभिग्रहित 6.3 पेज नंबर कितने पर है? पेज नंबर 120 पर अभिग्रहित 6.3। अभिग्रहित 6.3 क्या बोल रहा है? किताब में यहाँ पर देखेंगे। अभिग्रहित 6.3 ये बोल रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि कौन? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि कौन? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि कौन? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, किसको? दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है? बराबर होता है। कोण 2 का संगत कोण क्या है? कोण 6 है। तो दोनों कैसे होंगे? बराबर। अगर इसका मान 40 डिग्री, इसका मान 110 डिग्री है, तो इसका मान भी कितना होगा? 110 डिग्री होगा। कोण 1 का संगत कोण क्या है? कोण 5 है। अगर कोण 5 का मान 40 डिग्री है, तो कोण 1 का मान भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। कोण 3 का संगत कोण क्या है? कोण 7 है। अगर कोण 3 का मान 70 डिग्री है, तो कोण 7 का मान भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। और कोण 4 का संगत कोण कोण 8 है। अगर कोण 4 का मान 120 डिग्री है, तो कोण 8 का मान भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। क्लियर है? क्योंकि ये कौन से कोण है? ये हमारे संगत कोण है। ये हमारे कौन से कोण है? संगत कोण है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? अब इसी का उल्टा बोलो। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण बराबर है। संगत कोण कैसे है? अगर संगत कोण बराबर तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। यदि रेखाएं समांतर तो संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। और संगत कोण बराबर तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। क्लियर? अब अगला प्रमेय क्या बोल रहा है? अभिग्रहित 6 प्रमेय 6.2 क्या बोल रहा है? देखो, प्रमेय 6.2 बोल रहा है पेज नंबर 121 पर, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक अंग बराबर होता है। यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, क्या करे? प्रतिच्छेद करे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, क्या बोला मैंने? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो अंतः एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि कोण 4 का एकांतर कोण क्या है? कोण 6 है। कोण 4 का एकांतर कोण क्या है? कोण 6। तो अंतः एकांतर कोण है दोनों। और कोण 3 का एकांतर कोण क्या है? कोण 5। कोण 3 का एकांतर कोण क्या है? कोण 5। कोण 3 का एकांतर कोण क्या है? कोण 5। और अंतः एकांतर कोण कैसे होंगे आपके? बराबर होंगे। कैसे होंगे? दोनों कोण बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब कि यदि कोण 4 का मान 120 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण कोण 6 है, तो कोण 6 का मान भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और कोण 3 का मान यदि 70 डिग्री है, कोण 3 का मान कितना है? 70 डिग्री है, तो कोण 5 का मान भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अंतः एकांतर कोण का मान बराबर होता है, मतलब कोण 4 का एकांतर कोण कोण 6 है, जेड पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कोण 4 का मान और कोण 6 का मान बराबर होगा। अगर इसका मान 90 डिग्री तो इसका मान भी कितना होगा, 90 डिग्री। और कोण 3 का एकांतर कोण क्या है, कोण 5 है। अगर कोण 3 का मान 80 डिग्री है तो कोण 5 का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा, 80 डिग्री निकल करके आएगा। क्लियर है, आएगा नहीं आया, समझ में आ रहा है? ये प्रमेय बोलता है। अब इसी का उल्टा बोलना है, यदि एकांतर कोणों का मान बराबर है तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। क्लियर है ना? या फिर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगला, अब अगला नियम देखो यहाँ पे। अगला नियम यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला नियम यहाँ पर क्या बोल रहा है वो समझ लो, है ना। अगला नियम यहाँ पर ये बोल रहा है, अगला नियम यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ना। अगला नियम यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। क्या बोला मैंने, यदि एक तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। क्लियर है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण किसको बोलते पहले बताओ, पहले पूरक कोण की परिभाषा समझो। जिन बताया था मैंने, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं। क्या बोला मैंने, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन कोणों को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई दो कोण है, एक कोण हो गया 50 डिग्री का और एक कोण हो गया 40 डिग्री का, दोनों कोणों का योग कितना है, 50 और 40 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 90 हो गया। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश से होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है, तो वे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और पहले ही बोल दे रहा हूँ, अब गणित को बिल्कुल हल्के में मत लेना। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, 3 विषय में बहुत बच्चे फेल होते हैं। तुम्हारा अगर ढंग से एग्जाम होगा ना, अभी तक तुमने अर्धवार्षिक परीक्षा नकल मार के लिखे हो, रिवीजन टेस्ट में तुमने नकल मार के लिखे हो, उसके बाद भी तुम्हारा 30-40% नहीं बन पाया है। पहले ही बोल दे रहा हूँ, धोखे से अगर वार्षिक परीक्षा अगर नियमबद्ध तरीके से हो गई ना, बिल्कुल होगी वो तो 12 अप्रैल से पेपर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ढेर निपट जाएंगे। गणित में इतने फेल होंगे, अंग्रेजी में इतने फेल होंगे, विज्ञान में इतने बच्चे फेल होंगे जिसकी हद नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, भयंकर फेल होंगे। इसलिए पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो ढंग से, ईमानदारी से, बिल्कुल रोज 2 घंटे 3 घंटे गणित करना शुरू कर दो, है ना। पूरे एग्जाम्पल पूरी बुक के कर लो, प्रश्न बैंक करके देख लो, सब चीज़ करके देख लो, है ना। पूरे नोट्स का रिवीजन करना शुरू कर दो, एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार करके देखो, बिन देखे करने की प्रैक्टिस करो कि बिन देखे करते बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तुमने अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करे ना, बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फेल हो जाओगे, निपट जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अंग्रेजी पूरी याद करना शुरू कर दो, अंग्रेजी की गाइड खरीद ली हो, अंग्रेजी में जो जो पार्ट आ रहा है मैं निशान लगवा दिया था, कौन कौन से पार्ट हटाया गया है, जो पार्ट आ रहा है पूरा आंसर क्वेश्चन याद कर लो, बंडर ऑफ साइंस का जीवन याद कर लो, 4-5 एप्लीकेशन याद कर लो, उसके बाद फिर जितना भी तुम्हारा अंग्रेजी में आ रहा है वो याद कर लो। हिंदी की गाइड खरीद लो, हिंदी गाइड से भी याद करना शुरू कर दो पूरा। उसका सामाजिक विज्ञान याद करना शुरू कर दो, विज्ञान पूरी याद करना शुरू कर दो, संस्कृत पूरी याद करना शुरू कर दो। अब याद करना शुरू कर दो। अगर तुमने अब याद नहीं करे, और अगर तुमने अब, क्योंकि 12-13 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है, अगर तुमने अब पढ़ाई करना शुरू नहीं करे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर से 9वीं पढ़ना पड़ेगा। पहले ही बोल दे रहा हूँ, आने वाले साल फिर से 9वीं पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पूरे दोस्त लोग तुमसे क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। आ रहा है समझ में? अच्छे से अच्छा परसेंटेज बनाना है, कम से कम 90, और जो पढ़ने वाले बच्चे उन लोग को तो अच्छा परसेंट बनाना है, बिल्कुल 90 से ऊपर परसेंट जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। पास होने की मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि हमको कम से कम 80 से ऊपर परसेंट बनाना है। 80 और 90% का टारगेट लेकर के चलो तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। कम से कम ये सोचो कि हमको 90 से ऊपर प्रतिशत बना करके लेकर के आना है, और नंदिता पांडे के हाथ इनाम लेना है। आ रहा है समझ में? 90 से ऊपर परसेंट बनाओ, तुम्हारी क्लास में अलग ही धाक बन जाएगी, बिल्कुल, यार नहीं लड़का पढ़ने वाला है करके, है ना। सर मैडम भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, फिर तुम हल्ला भी करोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना।
एक बार बस अच्छा परसेंट बना करके लेकर के जाओ, इज्जत अपने आप बन जाएगी। तुम क्लास में इज्जत के पीछे भागते हो, इज्जत के पीछे भागोगे इज्जत कभी नहीं मिलेगा। इज्जत एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट होती है, तुम काम से इज्जत होती है। तुम अच्छा काम करो, तुम अच्छी पढ़ाई करो, ऑटोमेटिक तुमको इज्जत वहाँ और रेपुटेशन तुम्हारी अपने आप बन जाएगी, है ना। इसलिए किसी चीज़ के पीछे भागो मत, इज्जत के पीछे, पैसा के पीछे कभी मत भागो, काम के पीछे भागो। तुम्हारा काम अच्छा रहेगा तो पैसा और इज्जत तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप आपको मिल करके आएगी, है ना कि नहीं। आ रहा है समझ में, ये बात रहती है। इसलिए बस काम अपना अच्छे से करो, सब पूरा मन लगा करके काम करो, है ना। पूरा मन लगा के क्या करो, पढ़ाई करो और मजे से पढ़ाई करो बिल्कुल। अब डेली पढ़ना शुरू कर दो। रोज गणित का एक पार्ट रिवीजन करके होना चाहिए बिल्कुल। गणित का एक एक पार्ट 2-2 बार 3-3 बार रिवीजन करो। इतने बार गणित रिवीजन कर डालो, इतने बार गणित रिवीजन कर डालो कि सवाल रट जाए। कोई इंसान सवाल बोल दे कि फलाना सवाल, तुम बोल के बता दो कि फलाना सवाल इस प्रश्नावली का। जब मैं 10वीं क्लास में था ना, मेरा गणित का इतने बार रिवीजन हो चुका था, इतने बार रिवीजन हो चुका था कि कोई मुझसे पूछता था कि ये सवाल कौन से काय का, किसी ने सवाल पढ़ा, इंसान सवाल बोलते थे और मुझे आंसर रट गए थे। मैं आंसर बोलता था भाई कि इसका आंसर ये है करके। इतने बार कर करके मैंने उसको देख लिया था कि मुझे आंसर तक याद हो गए थे कि कौन सी प्रश्नावली का है, प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल है करके, और उसका आंसर जितना आने वाला करके। सवाल रट जाते हैं जब एक सवाल को 10 बार प्रैक्टिस करते हैं तो, और प्रैक्टिस कर तभी 95 नंबर आए थे मेरे। आ रहे हैं समझ में। और 12th क्लास की मैथ्स में तभी 97 नंबर आए थे मेरे। 11th क्लास में भी 90 सुपर नंबर थे मेरे मैथ्स में। हर क्लास में बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल हाईएस्ट नंबर रहे और हर क्लास में फर्स्ट आया हूँ। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक हर क्लास में मैं क्या आया हूँ। 9वीं में सेकंड आया था, 10वीं में फर्स्ट आया था, 11वीं में फर्स्ट आया था और 12वीं में भी क्या आया था, फर्स्ट आया था। और 9वीं के पहले बिल्कुल डब्बा था मैं, है ना कि नहीं। आ रहा है समझ में, ऐसी बात रहती है। लेकिन 9वीं क्लास में जिद आई थी कि अमन भाई, मैंने अपने आप को बोला था कि अमन भाई तुझे इस बार 9वीं क्लास में कुछ करके दिखाना है। और पेपर के पास जब पढ़ाई करना शुरू करा, जो क्वेश्चन याद समझ में नहीं आ रहे थे ना, उनको रट लेता था। रटो, समझो, जो करना है वो करो, लेकिन कुछ भी करके बस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। 90 से ऊपर % बना करके दिखाना है और पढ़ाई करना अब शुरू कर दो। पहले ही बोल दे रहा हूँ, मन लगा करके पढ़ना शुरू कर दो। तुमने अब इसके पहले क्या पढ़े वो कोई वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू ये करता है कि तुम अब क्या पढ़ रहे हो, पेपर के पास में तुम क्या पढ़ रहे हो। इसलिए पेपर के पास में ढंग से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है, उन कोणों को क्या कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है, उन कोणों क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उन कोणों को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उन कोणों को हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। मतलब कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण, जैसे कोण 4 और कोण 5, ये दोनों कोण क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। समपूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उनको अपन क्या बोलेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण मतलब कोण 4 और कोण 5, यदि इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना निकल के आएगा? 180 अंश निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा? 180 अंश निकल करके आएगा। और कोण 3 और कोण 6 भी जो है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है। कौन कौन से कोण? कोण 3 और कोण 6 भी क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने क्या है? कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 अंश निकल करके आएगा। कोण 3 और कोण 6 को जब आप जोड़ोगे तो दोनों कोणों का योग कितना निकल के आएगा? 180 अंश निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा? 180 अंश निकल करके आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो हम सवाल करेंगे, कुछ सवाल इसके। दो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक आकृति बनी हुई है। एक इस प्रकार की क्या बनी हुई है? आकृति बनी हुई है। P Q R X M Y 40 डिग्री 135 डिग्री।
सवाल क्या बोल रहे एग्जाम्पल 4 कि पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के समांतर है। कोण एम एक्स क्यू का मान है 135 और कोण एम वाई आर का मान है 40। तो कोण एक्स एम वाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एक्स एम वाई का मान ज्ञात करो। देखो सवाल, अब तू उतनी बात मत करा कर, फिर बेल टाइप की हरकत दिखाता अच्छा नहीं लगता है ना। तेरी आवाज आती है, पूरी क्लास शांत बैठी है यहाँ पे। देखो रेखा पी क्यू और रेखा आर एस दोनों कैसी है? समांतर है। रेखा पी क्यू दिख रही है, रेखा पी क्यू ये हो गई रेखा पी क्यू। और रेखा कौन सी? रेखा आर एस। रेखा आर एस ये रेखा हो गई आपकी रेखा आर एस। यहाँ पे समझो रेखा कौन सी हो गई? आर एस हो गई। रेखा पी क्यू और रेखा आर एस दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं है। समांतर रेखाओं का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे का कैसी होती है? आमने सामने होती है, उनको अपन क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे, है ना। और कोण एम एक्स क्यू का मान 135 है। कोण समझो, कोण एम एक्स क्यू, कौन सा कोण? वो एम एक्स क्यू, उसका मान कितना है? 135 है। और कोण एम बाय आर का मान 40 है। कोण एम वाई आर का मान कितना है? 40 है। तो कोण एक्स एम बाय का मान ज्ञात करो। एक्स एम बाय इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये कोण का मान सवाल ने पूछा है, कैसे निकाल के लाओगे? कैसे निकाल के लाओगे बताओ? लगा दूं आप, कैसे निकाल के लाओगे? क्यों? इसके लिए करेंगे कुछ नहीं, अपन एक रेखा खींच देंगे यहाँ पे। एक क्या खींच देंगे? एक नॉर्मल अपन ने खींच दी क्या? रेखा। अब ये वाले कोण का एकांतर कोण क्या है? ये वाला कोण है। अगर ये 40 का तो ये भी कितने का हो जाएगा? आया कि नहीं आया समझ में? क्यों आया कि नहीं आया समझ में? आया। अगर ये 40 का तो कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है? समपूरक कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 में से अगर ये वाला कोण 135 का है तो ये कितने का बचेगा? 180 में से अगर ये वाला कोण 135 का है तो ये कितने का बचेगा? कितने का बचेगा? कितने का बचेगा? 180 में से अगर ये वाला कोण कितने का है? 135 का है तो ये वाला कोण कितने का बचेगा? कितने का बचेगा? अब इतना 45 और इतना 40 दोनों को जोड़ दो। 45 और 40 कितना हो जाएगा? 85। तो आंसर कितना आ गया? आ गया 85 निकल के। आ गया 85। बस हो गया। बस लिखते आना चाहिए। अब लिखोगे कैसा? लिखने का तरीका देखो, यहां पर हम डालेंगे क्या? हल डालेंगे। लिखना लेकिन मौखिक तो हमने कर ली है। मौखिक करना आसान, लेकिन पेपर में पूरा पूरा लिख के करना पड़ेगा। कैसे लिख के करोगे? दिया है, क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया है यहां पर आपको? रेखा पी क्यू और रेखा आर एस कैसी है? समांतर है ना। रेखा पी क्यू और रेखा आर एस कैसी है? समांतर है। तथा एक और चीज क्या दी है आपको यहां पर? कोण एम एक्स क्यू। कोण कौन सा? कोण एम एक्स क्यू का मान कितना है? 135। और कोण एम बाय आर का मान कितना है? कोण एम बाय आर का मान कितना है? 40 है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? कोण एक्स बाय एम। कोण एक्स एम बाय बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? हमने अलग से क्या रचना करे? हमने अलग से यहाँ पर एक ए बी रेखा खींचे। हमने क्या करे? रचना। रचना करे, यहाँ पे लिखेंगे हम रचना। क्या रचना करे? हमने रचना करे है रेखा पी क्यू समांतर है रेखा आर एस के, और इसके समांतर हमने एक ए बी रेखा खींच दी है। हमने इन दो रेखा के समांतर कौन सी रेखा खींच दी है? ए बी रेखा खींच दी है। कौन सी रेखा खींच दी है? ए बी रेखा खींच दी है। खींच दिए तो कोण आर वाई एम बराबर हो जाएगा कोण
बी एम वाई, होगा नहीं होगा? कोण आर वाई एम, ये वाला कोण, इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे? इस कोण को पढ़ेंगे अपन कोण आर वाई एम। और इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? इस कोण को हम पढ़ेंगे कौन सा कोण? इस कोण को हम पढ़ेंगे कोण बी एम वाई। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? कोण बी, क्या पढ़ेंगे इसको अपन? कोण बी एम वाई। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? और किसके बराबर होंगे? अगर ये वाला कोण 40 का तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा? 40 का। बराबर होंगे 40 डिग्री के। बराबर कितने के होंगे? 40 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर है? इसके बाद इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि संपूरक कोण है। ये वाला कोण को अपन क्या पढ़ेंगे? कोण क्यू एक्स एम। इसको अपन क्या पढ़ेंगे? कोण क्यू एक्स एम। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं। एक्स को अपन कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। क्लियर है ना? और ये वाले कोण को अपन क्या पढ़ेंगे? कोण बी एम एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? बी एम एक्स, धन कोण बी एम एक्स। और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 100, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। क्लियर है? इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा। क्लियर? अब कोण क्यू एक्स एम का मान कितना है? कोण क्यू एक्स एम का मान है 135 डिग्री। कितना है? 135 डिग्री। धन कोण बी एम एक्स का मान पता है क्या? कोण बी एम एक्स का मान नहीं पता, तो कोण बी एम एक्स का मान हो जाएगा कोण बी एम एक्स बराबर का 180 डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री। हम निकाल लेंगे मान कोण बी एम एक्स बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ? 135 का है, धन का है, उस तरफ जाएगा तो 135 का हो जाएगा ऋण का। 180 में से 135 कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। तो कोण बी एम एक्स का मान कितना आ गया? 45 डिग्री निकल करके आ गया। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है? हमको किसका मान ज्ञात करना है? ये बड़ा चबड़ा गंजू, किसका मान ज्ञात करना है? बताओ। किसका? कोण एक्स एम वाई का मान ज्ञात करना है। अब हम निकाल लेंगे क्या? कोण एक्स एम वाई बराबर इतना जो पूरा कोण है इसको हम इतना धन इतना लिख सकते हैं। इतने पूरे कोण को हम इतना धन इतना लिख सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा आपका? एक्स एम बी हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम क्या? कोण एक्स एम बी धन, इसको हम क्या लिख देंगे? कोण बी एम वाई। क्या लिख देंगे? धन कोण बी एम वाई। इसका मान कितना निकाले हमने? 45। धन इसका मान कितना निकाले? 40। तो दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 85। कोण एक्स एम वाई का मान कितना हो गया? 85। और यही क्या हो गया? हमारा आंसर निकल करके आ गया। उतार लो उसको।